Welcome in this session. Today we start the discussion about सर आपके coordinate. मास्क में सही आवाज नहीं आ रही। अच्छा, coordinate transformation. अब आ रही है? Hello. Today we have start discussion about uh, coordinate transformation in 3D and shear transformation, which is we have also discussed some aspect in 2 dimension, but we have now in a 3 dimensional. Okay, how these has been happen in a 3 dimensional. जो अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल प्लेटफॉर्म की, तो जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है या जो दूसरा हमारा जो शेयर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है, ये आज हमने सीखना है इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो देखना है ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जर्वर है जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो मूव हो रहा है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट स्टेटिक वहीं पर रुका हुआ है, स्टेशनरी है। इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन अचीव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन बाय मूविंग द ऑब्जर्वर बाय कीपिंग द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम वहीं पर रखेंगे और जो ऑब्जर्वर है वो मूव होगा। इसका छोटा सा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर कोई बंदा ट्रेन से किसी पेड़ को देखता है तो जो चेंजेस होते हैं व्यू के अंदर, उसको हम बोल सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि देखने वाला बंदा जो है वो अपनी लोकेशन को लगातार चेंज कर रहा है। ऐसा करने के लिए जो हमें टेक्निकली एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हमें देखना होता है, वी फर्स्ट अटैच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द ऑब्जर्वर। जो उसकी करंट लोकेशन है वहां पे हमने क्या करना होता है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर देते हैं एंड देन मूव द ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर को मूव करते हैं एंड अटैच द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जहां पे वो पहुंच गया ऑब्जर्वर हमारा, वहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच करते हैं। अब क्या होगा, जो हमारा अर्लियर जो ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम था और जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो मूव हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पीड से, या हम कह सकते हैं उसकी लोकेशन हमारी बदल चुकी है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट है, जो पहले हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट मिल रहे थे, अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर देखेंगे तो हमें कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेंगे। कोऑर्डिनेट जो है वो बदल जाएंगे हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके। तो हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे चेंज नहीं हुआ, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही शिफ्ट हो गया ऑब्जर्वर की तरफ, या आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ मूव हुआ, या उससे फार अवे हो गया। ये हम मान के चलेंगे कि हमारा मूवमेंट कहाँ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। रियली अगर एग्जिस्ट ऐसा नहीं होता है, रियली तो हमारा ऑब्जर्वर मूव हो रहा है, बट हमें क्या करना है, ये मान के चलना है कि ऑब्जर्वर वहीं पे है, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव हो रहा है। जिससे क्या होगा कि जो हमारे जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी जैसे हमारे जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में था। तो वहां से हमें जो है उसकी जो प्लॉटिंग है, फिनोमिना की जो प्लॉटिंग है वो करना आसान होगा। तो हम कह सकते हैं इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन अचीव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, स्केलिंग एंड रोटेशन बाय मूविंग ऑब्जर्वर बाय कीपिंग द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। ऑब्जेक्ट सेम वहीं पे है, वी फर्स्ट अटैच ए कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द ऑब्जर्वर एंड देन मूव द ऑब्जर्वर एंड अटैच कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑब्जर्वर को मूव किया और वहीं पे हमने मान लिया कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी मूव हुआ। नेक्स्ट वी रिकैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो हमारा ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल कहें तो जो ऑब्जेक्ट है उसके नए कोऑर्डिनेट जो है हम वो रिकैलकुलेट करते हैं। द न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यू विल बी एग्जैक्टली सेम एज इफ द ऑब्जर्वर हैड रिमेन स्टेशनरी एंड ऑब्जेक्ट हैज मूव। अब हमारे जो नए कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट आएंगे वो वैसे ही निकलेंगे, कैलकुलेट होंगे जैसे हमने जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किया था।
यानी हमारा अगर स्केलिंग और रोटेशन, इसको हमें ये शो करना है कि भाई ये जियोमेट्रिकल का है कोऑर्डिनेट का, तो बहुत सिंपल सा अंतर आता है दोनों में। दोनों को शो करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ट्रांसलेशन वेक्टर के ऊपर बार लगा देते हैं, और जियोमेट्रिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम सिंपल टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं उसको टीवी से, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव कर रहे हैं तो टीवी बार से। नेक्स्ट हमारा रोटेशन की बात करें तो सिंपल वही एस्पेक्ट है, आप बार लगा देंगे, ऐसे स्केलिंग है। बट हमारे जो अगर बात करें फोर्स की बात करें, तो हमारा जियोमेट्रिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही है आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर के लिए आज से कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर बनेगा तो शॉर्ट नोट्स बनेगा, जिसमें इतना अगर आप लिखते हो तो वो सफिशियंट है। rather than geometrical transformation we have just discussed here the basic aspect। geometrical में हमने पूरा पढ़ा था कि कैसे हमारा रोटेशन होगा एक्स एक्सिस पे, कैसे हमारा होगा वाई पे, और कैसे जेड पे होगा, कैसे स्केलिंग। यहाँ पे हमने सिर्फ एस्पेक्ट पढ़ना कि भाई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसको कैसे हमने जो है नोटिफाई करना है। इतना करने के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, चाहे वो जियोमेट्रिकल हो या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हो, अगर हम एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड इन कर देते हैं, एक साथ हम जोड़ लेते हैं, तो जो नया हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन बनता है वो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। उसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट को या एक बार पहले मूव कर रहे हैं, यानी उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट करने के बाद सेम उसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करते हैं। तो हमें ये अगर इन दोनों को कंबाइंड मैट्रिक्स की फॉर्म में या रिप्रेजेंट करना हो, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इट विल ऑब्टेन बाय द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और ये जो जितना भी हम काम करते हैं ये दो ही तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स का या तो कंकेटिनेशन होगा या आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर रोटेशन की बात करें तो वहां पर कंकेटिनेशन हेल्पफुल है, जब हम स्केलिंग की बात करते हैं तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन आपका हेल्पफुल है। हमने कहा पहले किसी ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री रोटेट करते हैं, फिर 30 डिग्री से 15 डिग्री फिर पे रोटेट करते हैं। तो हमारा इनिशियल से दोनों को ऐड करें 30 प्लस 15 तो ये 45 डिग्री हमारा टोटल रोटेशन होगा। अगर इन्हें अलग अलग करें तब भी 45 आएगा, और एक साथ में करें तब भी 45 से वही सेम हमें रोटेशन मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे पास अगर कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो मैट्रिक्स में दो ही एस्पेक्ट हैं इसके करने के, रिप्रेजेंट करने के। या तो उसको मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करेंगे या कंकेटिनेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका आता है शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे 2 डायमेंशनल की बात करें या 3 डायमेंशनल की। इसमें हमारा जो है जो शेप है ऑब्जेक्ट की वो डिसॉल्व होती है, वो चेंज हो जाती है। यानी आपका अगर रेक्टेंगल है, आफ्टर शेयर ट्रांसफॉर्मेशन इट इज नॉट दिस, इट रिमेन द रेक्टेंगल, इट में चेंज इनटू अनदर टाइप ऑफ फिगर्स। कोई भी हमारी जो फिगर है इट विल स्लैंट इन द गिवन डायरेक्शन एक्स वाई जेड। जो हमारी स्लैंटिंग होती है ये हमेशा वहां पे होगी जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ लेयर में। यानी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं ऑब्जेक्ट में परफॉर्म हो सकता है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लेयर्स में बना हो, लेयरिंग हो, अलग अलग लेयर्स हो। तो हम क्या कर सकते हैं, दिस ट्रांसफॉर्मेशन केस द इमेज टू स्लैंट इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तीनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में हम स्लैंटिंग कर सकते हैं। Thus x here maintain the y and z coordinate, but change in value of x coordinate causing it to tilt left or right। अगर हम x में शेयर कर रहे हैं तो y और z में कोई भी चेंज नहीं होगा हमारी वैल्यूज में, और हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे, वो सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज होंगे। यानी हमारा ऑब्जेक्ट या तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा या राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसको मैं फिगर से भी शो कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो ये क्यूब है, ठीक है। ये इस तरीके से बना लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में इसका शेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम एक्स डायरेक्शन में इसको शेयर करेंगे तो दूसरे जो साइड है वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इसकी शिफ्टिंग होगी। ये एक्स डायरेक्शन में जैसे ही हम शेयर करते हैं तो हमारा ये आपका हो गया, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया आपका और ये आपका हो गया जेड एक्सिस। अगर इसकी हम क्या करें, शेयरिंग करें, और शेयरिंग भी किस डायरेक्शन में करें, एक्स डायरेक्शन में करें, तो या तो ऑब्जेक्ट इस साइड में मूव होगा या आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव होगा। होगा कैसे, एक मिनट इसको हटा देते हैं, फिगर दोबारा से बनानी पड़ेगी। ये आपका ऑब्जेक्ट मूव हुआ, यानी ये इस तरीके से मूव होगा। अब जो स्लेंटिंग फिगर होगी यहाँ पे सीधा है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में आपकी शेयरिंग होगी तो इस तरीके से स्लेंटिंग हो जाएगी, इसकी थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट में वाई डायरेक्शन में शेयर करूं तो क्या होगा इसमें, ये आपका इस तरीके से उठ जाएगा थोड़ा ऊपर ये वाली रे, और ये आपका इस तरीके से चले जाएगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में आपका ये साइड हमने ऊपर कर दी, स्लैंटिंग होगी, इसकी फिगर का शेप बदल गया है। यहाँ पे आपका शिफ्टिंग होने के बाद क्यूब बना, जो थोड़ा सा चेंज है पहले से, फेस बदल गया है इसका, और जो चेंजेस हुए वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन का लिए है, जब हम वाई डायरेक्शन में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका एक्स डायरेक्शन का हो गया। और दूसरे जो चेंजेस हैं, अगर हम एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमारे पास जो वाई और जेड है वो चेंज नहीं होंगे, वाई एंड जेड रिमेन सेम, ठीक है। और चेंजेस होंगे एक्स में, उसका कारण हमने क्या है, उसका रीजन है कि हमारी जो शेयरिंग है वो एक्स डायरेक्शन में है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो क्या होगी कि आपकी जो है वाई डायरेक्शन की शेयरिंग में क्या होगा, वाई shear and z shear transformation yield slanting towards y and z direction। जो स्लेंटिंग होगी यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग होगी, इट विल इन द y डायरेक्शन, y shearing में y डायरेक्शन में, और z shearing में z डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीजें चेंज नहीं होंगी, अगर x में कर रहे हैं तो y z नहीं होगा, y में कर रहे हैं तो y को छोड़ के z और x में कोई चेंज नहीं होगा, जेड शेयर कर रहे हैं तो एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं होगा। ये जो है बेसिक एस्पेक्ट तो यही थे। अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो न्यूमेरिक यानी हर 3D की अगर बात करें, 3D ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जो हमें डिस्कस करना था, जो इसमें हमें तैयार करना है, वो सारा पूरा हो चुका है। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम है हमारा। जैसी इस तरह की कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है, उसके लिए जगह बना लेता हूँ मैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम है डिफाइन टिल्टिंग एज ए
rotation about the x-axis followed by a rotation about the y-axis। हमें जो है रोटेशन करना है। रोटेशन कैसे करना है? पहले एक्स एक्सिस में और तुरंत उसके बाद वाई एक्सिस में, यानी कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जो हमें करना है अब वो पूछ रहा है, फाइंड द टिल्टिंग मैट्रिक्स। जो हमारा नया मैट्रिक्स बनता है टिल्ट मैट्रिक्स, उसके लिए हमें जो हमारा टिल्टेड ऑब्जेक्ट बनता है उसके लिए मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने जो हमारा एक्स एक्सिस का रोटेशन है उसका मैट्रिक्स लिखेंगे, देन हमारा जो वाई डायरेक्शन का मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमें जो है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा इट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, मीन दैट इट इज टिल्टिंग मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे? वी कैन फाइंड the required transformation T by composing two rotation matrix। दो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं हम, और इसका हमारे पास जो होगा फाइनल मैट्रिक्स जो बन के आएगा T इक्वल टू R, और ये आपका हो गया थीटा एक्स, क्योंकि ये पहले हम एक्स डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हैं मैट्रिक्स को। और ये आपका हो गया आई जो है ये डायरेक्शन को बताता है, इनटू इसका अपना मल्टीप्लिकेशन में कोई रोल नहीं है, बट डायरेक्शन ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर की बात कर रहे हैं, टी जो यहाँ वेक्टर है, और वेक्टर में हमेशा क्या होता है, एक डायरेक्शन भी दी होगी। ये हो गया आर थीटा, थीटा किस डायरेक्शन का है? वाई डायरेक्शन का है, इनटू आई। तो जो कल हमने सीख लिया था मैट्रिक्स बनाना रोटेशन का, अब हमें दोबारा से वही चीजें याद रखनी है। एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इसका जो कांस्टेंट है आर थीटा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होंगी उनको लिखेंगे पहले। और आर थीटा एक्स की वैल्यू होगी, देखिए थी जब भी हमारा मैट्रिक्स रोटेट कर रहे हैं एक्स की, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स के लिए यहाँ लिख देते हैं पहचान करने के लिए एक्स वाई और जेड। अगर मैं एक्स हटा देता हूँ तो वाई जेड कंटिन्यू में है, यानी हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2D मैट्रिक्स की तरह ही काम करेगा। कोस थीटा और ये हो गया आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्स डायरेक्शन के लिए, तो 1 0 0 और ये आपका हो गया 0। ये यहाँ पे आ गया कोस थीटा, और यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के साइन थीटा, साइन
थीटा और इसको 0 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, नेक्स्ट यहाँ पे 0 कर दें, नेक्स्ट आ जाओ जेड के लिए माइनस, यहाँ हो गया तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा और ये आपका हो गया कोस थीटा, कोस माउस सही नहीं चलता है, यहाँ चलेगा कोस थीटा और ये आपका हो गया 0 और ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। ये तो हो गया आर थीटा एक्स, ऐसी आर थीटा वाई लिखेंगे। आर थीटा वाई में एक्स, ये अगर इसको हटाता है कंजिक्यूटिव नहीं बचता है तो यहाँ प्लस और यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। इसका मैट्रिक्स अगर बनाना हो हमें तो कैसे बनाएंगे, इसको मैं ऊपर वाले को क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है अपने मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे लिखते हैं आर थीटा, ये वाई हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये है, देखिए ये वाई हटा देते हैं तो ये एक्स हो गया, बचे हुए ये तो एक्स और ये जेड, ये एक्स और ये जेड, क्योंकि जो दो बचते हैं वो यही है और बीच में ये प्लस हो जाएगा। यहाँ इक्वेशन जब बनाएंगे तो एक्स में हमारा कोस थीटा आ जाएगा, इसलिए लिखा है यहाँ पे सिर्फ ताकि मैं ये बता सकूं आपको कि ये एक्स वाला है कोस थीटा, ठीक है। वाई में हमने कुछ नहीं करना है तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, साइन, ये हो गया आपका थीटा और ये 0, ताकि हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट इसको बना सकें। बीच वाली वाई वाई की लाइन होती है तो इसलिए यहाँ पे भी 0, सिर्फ यहाँ पे 1, ताकि हमें पता चल जाए कि वाई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 0 और ये भी वैल्यू आप 0 डाल देंगे। ये जेड वाली होगी तो शुरू में हमारे पास क्या है साइन, एक्स में साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा और यहाँ पे ये 0 1, ये 0 सॉरी, यहाँ पे 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये 1। अब इतना करने के बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, फाइंड द टीचिंग मैट्रिक्स, एक्स पहले है और फिर वही है। तो यहाँ पे हमारा ये ध्यान रखना है हमें कि जब हम इसका फाइनल मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, इधर वाले भी काम खत्म हो गया। जब हम फाइनल मैट्रिक्स का रिजल्ट निकालेंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से एक्स वाला पहले आना है। इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे x एंड देन y, तो सबसे पहले x लिखेंगे तो x पहले लिखा जाएगा, यानी ये t निकाल रहे हैं अब हम, और इसके बाद यहाँ पे आपका y लिखा जाएगा और y को आप यहाँ बना लिख देंगे ये पूरा मैट्रिक्स, और इसकी यहाँ से यहाँ लिखने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर आ जाएगा
ये आ जाएगा आंसर, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन। ऐसा मत करना कि अगर आपने थीटा वाई पहले कर दिया और थीटा एक्स बाद में कर दिया तो दोनों का रिजल्ट जो है गलत आ जाएगा। अगर हमें एक्स एक्सिस में पहले रोटेशन करना है तो उस एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा और उसके बाद वाई मैट्रिक्स का वाई वाई जो है उसका मैट्रिक्स लिखा जाएगा। बीच में अगर ऊपर नीचे करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और है जो आ सकता है, जो है मिरर रिफ्लेक्शन की, जो है मिरर रिफ्लेक्शन फाइंड करना है हमें। फाइंड द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है, बस अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह से आया हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन for mirror reflection with respect to the xy plane। xy जो प्लेन है उसके रेस्पेक्ट में हमने मिरर रिफ्लेक्शन निकालना है। जो मैं इसमें पहले फिगर बना देता हूँ। ये हमारा, जब हमें एक्स वाई प्लेन की बात करनी है तो हमें जेड को ऊपर लेना होगा और जेड की जगह पे शिफ्ट होके चले जाएगा आपका एक्स, यानी यहाँ पे ये जेड एक्सिस होगी, क्योंकि जेड एक्सिस से ही वैल्यू उठ के आएगी जो हमारे एक्स वाई प्लेन को शो होगी। मिरर रिफ्लेक्शन में जो जेड एक्सिस है वहाँ पे जो वैल्यू है वही रिफ्लेक्ट होके एक्स वाई प्लेन पे आएंगी। तो जब हमसे पूछा गया है कि हमें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन पे रिफ्लेक्शन करना है, तो सीधे से हमें पता चल जाता है कि रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा। ध्यान रखना है जेड एक्सिस का रिफ्लेक्शन एक्स वाई प्लेन पे होता है। तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है ये जिसका नाम पी रखा हुआ है। एक्स वाई यहाँ पे हमें जो है एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये जब हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये नीचे आ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर और ये पॉइंट पहुंच जाएगा आपका यहाँ पे, और इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जेड में ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस जेड। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में इसको रिफ्लेक्ट कर दिया हमने एक्स वाई माइनस जेड में, और इसका कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस होंगे वो जेड के माइनस, अगर जेड पे 1 है तो ये -1 हो जाएगा, और इसका मैट्रिक्स हमें जो लिखना है वो होगा मैट्रिक्स फॉर्म M इक्वल टू, ये x है, ये सेम ही रहना है, सिर्फ z में चेंज होना है। x सेम है, y सेम है, तो यहाँ पे 1 और ये 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, z पे आ जाता है सीधे, ये वाला z। यहाँ z था तो यहाँ -z हुआ, इसको शो करने के लिए जो चेंजेस हुए जिस वेरिएबल में उसको -1 कर दिए। इस तरीके से जो है मैट्रिक्स होगा, ये मिरर रिफ्लेक्शन होगा
वाई प्लेन पे। जो हमारे पास इस समय ये नया मैट्रिक्स बना, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अभी इतना ही है इसमें।